चले थे बुलडोजर बाबा बनने, अब बुलडोजर ने ही सीएम मोहन को बुरा फंसाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से मोहन यादव को लेकर कहा गया कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहे हैं, उनकी तरह एक्शन लेने की कोशिश और खासकर अपने राज्य में बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा देना। लेकिन अब इसी बुलडोजर की वजह से सीएम मोहन बुरे फंसे हैं, उनके बुलडोजर ने ही उन्हें फंसा दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के नूराबाद इलाके का है, जहां 26 जून को प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया था। गौ हत्या करने वाले 3 आरोपियों के अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस को 4 दिन पहले सूचना मिली थी कि बंगाली कॉलोनी में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोग गाय को काटकर बाहरी राज्यों के लिए बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस एक्शन पर बवाल मच गया है। अब इस मामले में टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कलेक्टर मुरैना को पत्र जारी कर 5 दिन के अंदर जवाब मांगा है। उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अगर घर का मालिक किसी अपराध का आरोपी है, सिर्फ इसको लेकर उनके घर को ध्वस्त करना सही नहीं है, फिर भी मोहन राज में ऐसा हुआ है, इसीलिए अब सवाल उठाए गए हैं। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पत्र में लिखा, 26 जून को प्रशासन द्वारा कई मुस्लिम परिवार के घरों को इस आरोप में ध्वस्त किया गया कि वो ऐसे व्यक्तियों के थे जो किसी अपराध में आरोपी है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार माना है कि आवास का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और केवल इस आधार पर घरों को मनमाने ढंग से ध्वस्त कर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती कि मालिक या निवासी किसी अपराध में आरोपी है। आगे कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा गया, नूराबाद गांव में मुस्लिम परिवारों के कई घरों को किस आधार पर ध्वस्त किया गया है। कृपया ध्वस्त किए गए घरों के निवासियों मालिकों को ध्वस्त करने की कार्रवाई से पहले जारी किए गए सभी अग्रिम नोटिस की प्रक्रिया प्रस्तुत करें, जिसमें ध्वस्त किए जाने के कारण बताए गए हो। तो यहाँ टीएमसी सांसद ने पत्र लिखकर सीएम मोहन की मुश्किलें बढ़ा दी है। उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा दिया है। ऐसे में इससे सीएम मोहन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके राज्य में ऐसे बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, क्यों लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जब कोर्ट पहले ही इस पर अपनी बात रख चुका है। यह सीएम मोहन अपने बुलडोजर के चलते फंस चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें जवाब तो देना होगा। फिलहाल आपको मामला समझाते हैं। पुलिस को काफी दिनों पहले सूचना मिली थी कि बंगाली कॉलोनी में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोग गाय को काटकर बाहरी राज्यों के लिए बेचने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद मामले की शिकायत पर पुलिस वहां पहुंची। वहां छानबीन करने पर आरोपियों के घरों में गाय के कटे टुकड़े और अवशेष मिले। ये टुकड़े कई बोरों और पॉली बैग में रखे गए थे। पुलिस ने जब तलाशी ली तो हैरान रह गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस उनके घर पर उनको गिरफ्तार करने पहुंचती उससे पहले ही आरोपियों को भनक लग गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठनों के लोगों ने घटना को लेकर काफी बवाल काटा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मुरैना पुलिस प्रशासन ने उनके अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई भी की। मकानों को तोड़ने से पहले प्रशासन ने 3 बार अवैध रूप से बने मकानों को हटाने के लिए कहा था। वहीं मकान तोड़ने की कार्रवाई के बाद 26 जून को मुरैना के एसपी अरविंद सिंह ठाकुर ने क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। कुछ बदमाशों के घर तोड़े, क्या मामला था और कितने घरों पर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, मूल रूप से अभी नूराबाद थाना अंतर्गत कुछ दिन पहले एक गोकसी हुई थी और उसके जो आरोपी थे उनके दस्तावेज राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा देखे गए थे, तो वो निर्माण अवैध पाया गया। तो उस अतिक्रमण को हटाने के लिए उनके द्वारा पुलिस की सहायता मांगी गई थी। तो एसडीओपी बामौर और उनके सब डिवीजन का फोर्स, पुलिस लाइन का फोर्स सब एहतियात के तौर पर वहाँ पहुंचे। फिलहाल देखना होगा इस मामले में क्या होता है, सीएम मोहन क्या जवाब देते हैं। बता दें, रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है।